देखिएगा, बेटा आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है जिससे आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी प्रेजेंट हो, याद रखना हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चाहे कोई भी प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सही है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बेटा याद रखिएगा, कोई भी पास्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कोई और फॉर्म कभी नहीं आ सकती पास्ट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं आ सकती। पास्ट में सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म कभी आ ही नहीं सकती। ये दो चीजें आपको याद रखनी है और कुछ चीजें मैं बताता जा रहा हूँ बेटा, वो देखते रहो आप लोग। चाहे कोई भी फ्यूचर हो, हमेशा सब्जेक्ट के बाद विल शैल, सही है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है। तो हमेशा फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट के बाद विल शैल और विल शैल के बाद फौरन बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। चाहे कोई भी फ्यूचर हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अच्छा एक बात और, इंडेफिनिट को एक और नाम दिया जाता है सिंपल, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट सिंपल का है, या सिंपल प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट सिंपल का है या सिंपल प्रेजेंट का है, सॉरी सिंपल पास्ट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर सिंपल का है या सिंपल फ्यूचर का है, बात एक ही होती है। तो कोई भी फ्यूचर हो, सही है, फ्यूचर की कोई भी सिचुएशन हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमेशा विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं आई तो बेटा जुमला गलत हो जाएगा। विल और शैल के बाद लाजमी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सही है। ये तीन सिचुएशन मैंने आपको समझा दी। अब आप ये वाली सिचुएशन समझिएगा जो राइट साइड पे टॉप की तरफ, सही है, मैंने लिखी है। देखो बेटा, इनडेफिनेट सिचुएशन में हमेशा वर्ब की दो फॉर्म्स आती हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सही है। इनडेफिनेट सिचुएशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म में से कोई एक सिचुएशन आती है। बट एक बात याद रखना, सही है, अब मैं एक बात जरा एहतियात से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में भी आ सकती है, पास्ट में भी आ सकती है, फ्यूचर में भी आ सकती है। अब मैं ये दो अलग अलग बातें नहीं कर रहा, अभी मैं ये बात बोलकर आया हूँ कि पास्ट में सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं आएगी। और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडेफिनेट की जो फर्स्ट, इंडेफिनेट के लिए जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो पास्ट में भी आ सकती है। ये मैं दो अलग अलग बातें नहीं कर रहा, ये अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। मैं अपनी बात को 1 सेकंड के अंदर, सॉरी 15 सेकंड के अंदर दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट में सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म, फौरन बाद। पास्ट में सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में सब्जेक्ट के फौरन बाद विल शैल और विल शैल के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है। इंडेफिनिट की दो फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सही है, और इंडेफिनिट की दूसरी फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म। याद रखिएगा वह इंडेफिनिट की जो सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म, ये सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती। अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये आपको 2 मिनट में थोड़े टाइम बाद समझ में आ रही है। कंटिन्यूअस के मीनिंग क्या होते हैं? कंटिन्यूअस का मतलब होता है बी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सही है। और परफेक्ट इसे कहते हैं हैव वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंडेफिनेट सिचुएशन मैंने समझा दी, कंटिन्यूअस सिचुएशन समझाने की कोशिश करी, परफेक्ट सिचुएशन समझाने की कोशिश करी। अब देखो बेटा, मैं जरा बी वर्ब डिफाइन कर दूं, सही है। देखो बेटा, थोड़ा जूम इशू कर गया था, देखिएगा मैं आपको यहाँ बी वर्ब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। देखो बेटा, बी वर्ब क्या होता है? वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, हर फॉर्म का एक नाम होता है। फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है इनफाइनाइट फॉर्म, सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म।
इस वक्त मैं फॉर्म्स आपको नाम नहीं समझा रहा कि इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए, मैं फिल वक्त आपको बी वर्ब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। वैसे वर्ब की फॉर्म्स मैं समझा चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। बेटा बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो होती है बी। और याद रखिएगा बी के जो प्रेजेंट केसेस होते हैं ना, वो होते हैं इज, आर और एम। ये बी के प्रेजेंट केसेस होते हैं। और अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, जरा सा सुनिएगा। इज, आर और एम और बी, ये पूरी फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। लेकिन सीक्वेंस ये होता है बी और बी के प्रेजेंट केसेस इज, आर और एम। और इसकी सिचुएशन इज आर एम होती है, इसकी रिदम इज आर एम होती है, इज एम आर नहीं होती। छोटा सा रीजन बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। इज सिंगुलर, आर प्लूरल, सही है। एम आई के लिए होता है, सही है। इसलिए सिंगुलर, प्लूरल और आई के लिए वाला के वर्ड, सही है। या तो आप इस तरह से इसको रखें, एम इज आर, तो समझ में आता है। इज एम आर अजीब सी लॉजिक लग रही होती है, सही है। पहले सिंगुलर है, बीच में कुछ अजीब सी चीज आ गई, फिर आर, सही है। तो इज, आर, एम बी के प्रेजेंट केसेस होते हैं। और देखो बेटा, अगर ये प्रेजेंट केसेस होते हैं तो ये सिर्फ प्रेजेंट में इस्तेमाल होंगे। बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर, बी की थर्ड फॉर्म बीन, बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग, सही है। या मैंने बी वर्ब डिस्कस करा, अभी मैं हैव वर्ब डिस्कस कर रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, हम स्लैश डाल के या एंटर करके हैज लिखते हैं। देखो बेटा, जितने इंग्लिश राइटर की बुक्स हैं आप आगे जाके पढ़ेंगे, कभी भी हैव के साथ वो लोग हैज नहीं लिखते। इसलिए नहीं लिखते, अंडरस्टूड से बात होती है कि हैव है तो हैज है, सिचुएशन के लिहाज से हैज लगा देंगे। अगर दे के साथ हैव आ रहा है तो सिचुएशन के लिहाज से ही के साथ हैज लगा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह बी के साथ इज आर एम भी नहीं लिखते, सही है। पता होता है बी है तो इज आर एम है, लेकिन मैं आपको, चूंकि जो पाकिस्तानी बच्चे होते हैं ना, उनको बी और हैव समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सही है। इसलिए बी के साथ इज आर एम लिख दिया जाता है प्रेजेंट केसेस के तौर पे, और हैव के साथ हैज लिखा जाता है, सही है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, सही। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला फॉर्मूला, सही है। हो सकता है फॉर्मूले आपको याद हो और बहुत अच्छी तरीके से याद हो, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखो, प्रेजेंट मीन क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसका मतलब सब्जेक्ट से लेके प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक प्रेजेंट की डिमांड पूरी हो गई। अब इनडेफिनेट किसे कहते हैं, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर गया। मैंने कहा इनडेफिनेट बताइए आपकी डिमांड्स क्या होती हैं। तो इनडेफिनेट का मेरी दो डिमांड्स होती हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, या, सही है। तो मैंने बोला ओके। मैं जब ये सुन के वापस आ रहा था तो इनडेफिनेट ने कहा एक बात याद रखना। मैंने कहा बोलिए इनडेफिनेट का। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, वो पास इनडेफिनेट के अलावा कहीं नहीं लगेगी। मैं चलें, अच्छा सही है। मैं वापस आया, मैंने देखा यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है जो प्रेजेंट को शो कर रही है, और इनडेफिनेट को कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट ही चाहिए। तो यही फर्स्ट फॉर्म इसको और इसके लिए, दोनों के लिए बराबर हो गई। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब या एडजेक्टिव जो भी लगाया अपनी मर्जी से लगाया, और फॉर्मूला यहाँ कवर हो गया। अगला फॉर्मूला देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट के मीनिंग क्या होते हैं? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लिखे हुए। मैंने यहाँ सब्जेक्ट लगाया और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म तक पास्ट कवर हो गया। अब इनडेफिनेट क्या होता है ये जानने के लिए मैं फिर इनडेफिनेट के पास गया। मैंने कहा इनडेफिनेट आपकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, आपकी डिमांड क्या होती हैं? तो इनडेफिनेट का या तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो या सेकंड फॉर्म लगा दो, सही है। लेकिन एक बात याद रखना, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, सिवाय पास इंडेफिनेट की कहीं नहीं लगेगी। मैंने बोला ओके, ये बात आप मुझे बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वाप मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और इंडेफिनिट को फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में से कुछ एक चाहिए होती है। लेकिन इंडेफिनिट ने कहा था कि सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए ही लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट के लिए लगेगी।
या इसकी डिमांड ये पूरी कर रहा है या इसकी डिमांड ये पूरी कर रहा है, दोनों की डिमांड एक ही बार पूरी कर रहा है, यहाँ फॉर्मूला फिनिश हो जाता है। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट, एडवर्ब या एडजेक्टिव कुछ भी लगा देता हूँ, सही है, जो कि थोड़े टाइम बाद आपके बाएं हाथ का खेल होगा और बहुत इजीली आप लगा भी लेंगे। अगले टेंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसे कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर की मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद विल शैल और विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, उसे कहा जाता है फ्यूचर। मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लगाने के बाद मैंने यहाँ विल शैल लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगा दी, सब्जेक्ट से लेकर यहां तक कहलाया फ्यूचर। और इनडेफिनेट किसे कहते हैं ये जानने के लिए मैं दोबारा इनडेफिनेट के पास गया। मैंने कहा इनडेफिनेट आपकी डिमांड्स क्या क्या है, इनडेफिनेट ने कहा या तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो या सेकंड फॉर्म लगा दो। मैंने बोला जी अच्छा। इनडेफिनेट का 1 मिनट रुको, मैंने कहा जी बोलिए। मैंने बोलने लगी कि सेकंड फॉर्म जो है ना वो सिवाय पास इंडेफिनेट के कहीं नहीं लगेगी। मैंने इंडेफिनेट कितनी दफा बताएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी बताया, पास इंडेफिनेट के लिए भी जब आया था तब भी आपने बताया। मतलब मुझे पता है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो इंडेफिनेट के तौर पे पास इंडेफिनेट में ही लगेगी। बात मुझे समझ में आ गई है। मैं वापस आया यहाँ पर, मैंने देखा फ्यूचर के लिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है और यही फर्स्ट फॉर्म यहाँ इंडेफिनेट को भी कवर कर रही है। इसका मतलब है यहाँ फॉर्मूला पूरा हो गया, ये इसको भी कवर कर रहा है और ये इसको भी कवर कर रहा है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट, एडवर्ब या एडजेक्टिव अपनी मर्जी से जैसा दिल चाहा मैंने लगा दिया, सही है, जो कि अभी आपको थोड़े टाइम बाद समझ में भी आ जाएगा कि कैसे लगाना है। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, सही है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस चौथा फॉर्मूला देखिएगा जरा। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है ये जानने के लिए मैं प्रेजेंट के पास गया, मैंने कहा, उसने कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। मैंने यहाँ सब्जेक्ट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। जैसे ही मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए गया, कंटिन्यूअस ने कहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ, बी वर्ब लगाओ। मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा प्रेजेंट आपकी डिमांड क्या है, वो बोले फर्स्ट फॉर्म लगाओ। मैंने कहा कंटिन्यूअस आपकी डिमांड क्या है, कहा भाई बी वर्ब लगाओ। मैं बी वर्ब के घर पे गया, मैंने कहा बी आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो बी ने कहा मेरी फर्स्ट फॉर्म होती है बी और मेरे प्रेजेंट केसेस होते हैं इज आर एम। मैंने बोला ये तो बात ही खत्म हो गई। मैं यहां से फर्स्ट फॉर्म उठाई मैंने और यहां लाकर रख दी, सही है। अब मैंने यहाँ लाके इज आर एम क्यों रखा, मैंने यहाँ लाके इज आर एम इसलिए रखा क्योंकि जब मैं बी के घर गया था तो बी ने कहा था मेरी फर्स्ट फॉर्म तो बी होती है और प्रेजेंट केसेस इज आर एम होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे मैं प्रेजेंट केसेस ही रख दूं, सही है। तो यहाँ सब्जेक्ट से लेके यहां तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक प्रेजेंट कहलाया। अब कंटिन्यूअस के लिए बी तो आ गया, कंटिन्यूअस की आधी डिमांड तो पूरी हो गई, सही है। अब पूरी डिमांड कैसे पूरी होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दो। मैंने यहां से वर्ब की फोर्थ फॉर्म उठाई और यहां लाके लगा दी। अब मेरे माउस के रेड स्पॉट को अगर आप देखें तो आपको बात समझ में आएगी। सब्जेक्ट से लेके यहां तक वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट की सिचुएशन पूरी हो गई। बी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आना, कंटिन्यूअस सिचुएशन पूरी हो गई, टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और बी की जगह इज आर एम लगा। याद रखिएगा इंग्लिश बुक में आपको इज आर एम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड सी बात है, बी के साथ इज आर एम होता है और बी की सेकंड फॉर्म वॉज ओवर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, सही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव लगा दिया, ये तो आपके कोई बाएं हाथ का खेल होगा थोड़े टाइम बाद, सही है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी। मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो यहाँ पर शो कर दिया। अब मैं पास्ट कंटिन्यूअस बता रहा हूँ। बेटा पास्ट की डिमांड्स क्या क्या होती हैं, पास्ट कहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। मैंने यहाँ सब्जेक्ट रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। जैसे मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने गया, कंटिन्यूअस ने कहा 1 मिनट बी वर्ब लगाओ। मैं ओ हो याद है याद है याद है मुझे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं कर चुका हूँ। मैं बी के पास गया, मैंने कहा बी आपकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, बी ने कहा वॉज और वर होती है। मैंने वॉज और वर यहाँ से उठाया और यहाँ लाकर रख दिया।
यहाँ लाकर रख दिया। अब उसके बाद कंटिन्यूअस की आधी डिमांड पूरी हो गई, बी वर्ब आ गया। एक और डिमांड क्या होती है बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दो। यहाँ मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी। अब मेरे माउस के पॉइंटर को देखिएगा, रेड स्पॉट को, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया है अगर, तो पास्ट, और बी वर्ब के साथ अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस। दोनों चीजें पूरी हो रही हैं यहाँ पे, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस। ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव लगाना ये तो थोड़े टाइम बाद आपके बाएं हाथ का खेल होगा। सही है। मैं और आगे की तरफ बढ़ा, अब मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ा। फ्यूचर की मीनिंग क्या होते हैं ये जानने के लिए मैं फ्यूचर के पास गया। फ्यूचर ने कहा सब्जेक्ट के बाद विल शैल लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। मैंने सब्जेक्ट लगाया, विल शैल लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। जैसे ही मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने का गया, कंटिन्यूअस ने कहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ। मैंने हंसा, मैंने बोला हाँ भाई मुझे पता है, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी देख चुका हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस में भी देख चुका हूँ, जाहिर है। अब मुझे यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैं बी के पास गया, मैंने कहा बी आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो बी ने कहा मेरी फर्स्ट फॉर्म बेटा मैंने तुम्हें बताई तो थी, मेरी फर्स्ट फॉर्म होती है बी, लेकिन मेरे प्रेजेंट केसेस होते हैं इज आर एम। मैंने कहा ओ मुझे बात समझ में आ गई। मैं यहाँ से बी उठाया मैंने, और बी उठा के मैंने यहाँ रख दिया। मैंने यहाँ बी इसलिए रखा और इज आर एम इसलिए नहीं रखा क्योंकि इज आर एम प्रेजेंट केसेस थे, वो मैंने प्रेजेंट में इस्तेमाल किए थे। सही है। लेकिन बी के लिए प्रेजेंट केसेस का वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने उसे फ्यूचर में इस्तेमाल कर लिया। सही। यहां तक मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है, और ये बात मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत भी नहीं है। बेटा इज आर एम होते ही प्रेजेंट केसेस हैं, तो ये फ्यूचर में कैसे आ सकते हैं? तो बेटा फ्यूचर की आधी डिमांड पूरी हो गई, बी आ गया, उसके बाद मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी। अब मेरे माउस के रेड स्पॉट को देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब फ्यूचर। बी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस। तो जुमला बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, टेंस बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव लगाना ये तो आपके थोड़े टाइम बाद बाएं हाथ का खेल होगा। सही है। अब देखिएगा आगे, मैं स्लो स्लो इस बात को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट की मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ सब्जेक्ट रखा और यहाँ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी। मैंने वर्ब की जैसी यहाँ फर्स्ट फॉर्म रखी, परफेक्ट ने कहा 1 मिनट भाई हैव लगाओ। वो मैंने बोला अच्छा अच्छा, जिस तरह कंटिन्यूअस कहता था ना 1 मिनट भाई बी लगाओ, इस तरह परफेक्ट ने कहा 1 मिनट भाई हैव लगाओ। मैं हैव के पास गया, मैंने हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मैंने हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म क्यों पूछी? क्योंकि मैं प्रेजेंट से डील कर रहा था, और प्रेजेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने कहा हैव के पास गया, मैंने हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो हैव ने कहा हैव और हैज। मैंने कहा ओके। मैंने हैव, एक बात बताएं, आपने हैव के साथ हैज क्यों लिखा हुआ है? अंडरस्टूड सी बात होती है, हैव के साथ हैज होता है। तो हैव ने मुझसे कहा कि बेटा जितने भी अमेरिका इंग्लिश राइटर हैं वो मुझे हैव के साथ कभी स्लैश डाल के हैज नहीं लिखते, या एंटर करके हैज नहीं लिखते। पाकिस्तानी राइटर्स मुझे लिखते हैं ताकि बच्चों को बात समझ में आ जाए, हैव और हैज। सही है। जर्नली हम गो के साथ स्लैश करके गोज नहीं लिखते, राइट के साथ स्लैश करके राइट्स नहीं लिखते। अंडरस्टूड सी बात होती है, हमें बात पता होती है। सही है। हमने यहाँ हैव और हैज उठाया और यहाँ लाकर रख दिया। सही है। तो अब परफेक्ट की आधी डिमांड पूरी हो गई और प्रेजेंट की पूरी डिमांड पूरी हो गई। अब परफेक्ट की जब आधी डिमांड पूरी हो गई, तो अब परफेक्ट की पूरी डिमांड क्या है? हैव के साथ थर्ड फॉर्म रख दिया। मेरे माउस के रेड स्पॉट को देखिएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आ जाना प्रेजेंट, हैव वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आ जाना परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पूरा हो गया। ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव लगाना कोई कमाल नहीं है, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो चीज ऊपर लिखी हुई है बस उसको उठा के नीचे रख रहा हूं, ये आप मुसलसल देखते जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लिखी हुई, मैंने सब्जेक्ट रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दी।
जैसे ही मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म रखने गया, परफेक्ट ने कहा 1 मिनट भाई हैव लगाओ। मैं ओहो, बात समझ में आ गई। मैं हैव के घर गया, मतलब हैव आपकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैव ने कहा मेरी सेकंड फॉर्म हेड होती है। मैंने यहाँ हेड उठाया और हेड उठा के यहाँ रख दिया, रख दिया। सही है। अब परफेक्ट की आधी डिमांड पूरी हो गई। सही है, हैव आ गया इन टर्म ऑफ हेड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दी। सही है। अब मेरे माउस की पॉइंटर को देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का आ जाना पास्ट, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आ जाना परफेक्ट। और आसान कर दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, हैव फैमिली के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आ जाना परफेक्ट। सही है। यहां से लेकर यहां तक मैं, बल्कि यहां तक पूरा ले लीजिए, मैं हैव फैमिली कंसिडर कर रहा हूं, और यहां से लेके यहां तक बी फैमिली आप कंसिडर कह लें। आप इसे बी वर्ब कह लें या बी फैमिली कह लें। यहां से लेके यहां तक आप उसे हैव फैमिली कह लें या हैव वर्ब कह लें। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट, और यहां से लेके यहां तक थर्ड फॉर्म आ गई, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, मींस परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट एडवर्ब एडजेक्टिव लगाना ये कोई कमाल बात तो नहीं है, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा थोड़े टाइम बाद। आगे बढ़ रहा हूं मैं। भाई फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं? फ्यूचर की मीनिंग होता है सब्जेक्ट के बाद विल शेल, और विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ सब्जेक्ट रखा, मैंने यहाँ विल शेल रखा, उसके बाद मैंने यहाँ जैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना चाहिए, परफेक्ट का 1 मिनट भाई हैव लगा ले। मैं हैव के पास गया, मैंने हैव आपकी फॉर्म्स क्या होती हैं? उसने कहा हैव और हैज होती है फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ उठा के सिर्फ हैव रख दी। मैंने यहाँ उठा के हैव क्यों रखी? बेटा अंडरस्टूड सी बात है, जिस तरह विल और शेल के साथ एज आर एम नहीं आ सकता, जिस तरह विल और शेल के साथ गोज, राइट्स, प्लेज नहीं आ सकता, इसी तरीके से विल और शेल के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है। सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। उसके बाद हैव फैमिली के साथ मैंने थर्ड फॉर्म रखी। सही है। अब मेरे माउस पॉइंटर को देखिएगा, सब्जेक्ट के साथ विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर, हैव फैमिली के साथ या हैव वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए मींस परफेक्ट। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया फ्यूचर परफेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाना, एडजेक्टिव लगाना, एडवर्ब लगाना कोई कमाल नहीं है, ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा। अच्छा, विल और शेल के साथ हैज, गोज, प्लेस क्यों नहीं आता? ये आप मुझसे सवाल करिएगा तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, रीजनिंग कर दूंगा। सही है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ सब्जेक्ट रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी। जैसे ही मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, परफेक्ट ने कहा बेटा 1 मिनट रुक जा। मतलब ओ हो, याद आ गया मुझे, प्रेजेंट परफेक्ट में काम कर चुका हूँ। मैं यहां से हैव और हैज उठाया और यहाँ लाके रख दिया, रख दिया। परफेक्ट की आधी डिमांड पूरी हो गई, हैव आ गया। अब पूरी डिमांड क्या होती है? हैव के साथ थर्ड फॉर्म आना। मैंने जैसे यहाँ थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश की, आगे कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। सही, कंटिन्यूअस ने कहा बेटा बी वर्ब लगाओ। मैंने अच्छा भाई लगा देंगे। मैं बी के पास गया, मैंने बी आपकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी ने कहा बीन होती है। मैंने बीन उठाया, यहाँ रख दिया। सही है। थर्ड फॉर्म क्यों रखी? क्योंकि परफेक्ट को हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, रख दिया भाई। अब आखिर में कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस की क्या डिमांड होती है? बी वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाना। बी वर्ब यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने यहाँ लगा दी। सही है। तो ये जुमला क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब देखिएगा कुछ पर्पल लाइंस आएंगी यहाँ पर, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट से लेकर हैव तक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसलिए ये हिस्सा कहलाएगा प्रेजेंट। सही है। सब्जेक्ट के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट। हैव वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो परफेक्ट, या समझने के लिए अगर आप कहें हैव फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, और अगर बी फैमिली के साथ, बी वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आ जाए तो कंटिन्यूअस। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया, प्रेजेंट भी, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। सही है। देखिएगा अगली चीज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो कहलाता है पास्ट। अब परफेक्ट ने कहा हैव लगाओ, मैंने यहाँ हैव की सेकंड फॉर्म रख दी।
यहां से उठा के यहां पर रख दी। हैव की आधी डिमांड पूरी हो गई। पूरी डिमांड कैसे पूरी होगी? जब थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाने के लिए गया, कंटिन्यूस ने कहा 1 मिनट भाई रुक जा, बी लगाओ। मैं बी के पास गया, मैंने कहा बी आपकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी ने कहा बीन। मैंने बीन उठा के यहाँ लाके रख दी। सही है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। कंटिन्यूस की आधी डिमांड पूरी है, बी वर्ब लगा हुआ है, फोर्थ फॉर्म लगा दी मैंने। अब पर्पल लाइंस को देखने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है इन टर्म ऑफ हैव फैमिली की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है मींस पास्ट। हैव फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है मींस परफेक्ट, या हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है मींस परफेक्ट। बी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है मींस कंटिन्यूअस। तो जुमला क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, एडजेक्टिव लगाना, एडवर्ब लगाना। ये तो आपके थोड़े टाइम बाद बाएं हाथ का खेल होगा। मेरे ख्याल में बात मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, सही है, और आपको समझ में आ भी रही होगी। फ्यूचर, फ्यूचर किसे कहते हैं? ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद विल शैल और विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ सब्जेक्ट रखा, विल शैल रखा, जैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने गया, परफेक्ट ने कहा 1 मिनट भाई हैव लगाओ। मैं हैव के पास गया और सिर्फ हैव उठा के यहाँ रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि फ्यूचर में कभी विल के साथ गोज नहीं आता, एजारएम नहीं आता, विल शैल के साथ। विल शैल के साथ कभी हैज नहीं आता, विल शैल के साथ कभी गोज नहीं आता, विल शैल के साथ कभी प्लेस नहीं आता, विल शैल के साथ कभी एजारएम नहीं आता। सही है, तो यहां रख दिया हैव। हैव फैमिली के साथ मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी, परफेक्ट हो गया। थर्ड फॉर्म इन टर्म ऑफ बी लगाई। क्यों इन टर्म ऑफ बी लगाई? क्योंकि परफेक्ट के बाद कंटिन्यूअस का वर्ड लिखा हुआ था। परफेक्ट की पूरी डिमांड पूरी हो गई, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। कंटिन्यूअस की आधी डिमांड पूरी हुई क्योंकि खाली बी वर्ब आया। पूरी डिमांड मैंने अभी ये पूरी कर दी, लो फोर्थ फॉर्म लगा दिया। फोर्थ फॉर्म लगा दी, सही है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब एडजेक्टिव लगाना कोई कमाल नहीं है। विल और शेल के साथ गोस क्यों नहीं आता, हैज क्यों नहीं आता, प्लेस क्यों नहीं आता? अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कभी आगे चल के तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर्पल लाइंस आएंगी, कुछ देखने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद विल शैल और विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे कहते हैं फ्यूचर। हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म को आने को कहते हैं परफेक्ट, और बी वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म को आने को कहते हैं कंटिन्यूअस। सही है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बात अगर मैं यहां समझा सकूं, देखो बेटा, हर प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट चाहे कोई भी हो, हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चाहे कोई सा भी वर्ब हो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे कोई भी वर्ब हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर किसे कहते हैं? विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडेफिनेट सिचुएशन क्या होती है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आए। लेकिन बस याद रखिएगा, इनडेफिनेट सिचुएशन में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, इनडेफिनेट हमें बहुत दफा समझा है, ये सिवाय पास्ट इनडेफिनेट के कहीं इस्तेमाल नहीं होगी। ये बात हमें समझ में आ गई। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? बी वर्ब के साथ, या अगर मैं आपको समझाने के लिए बात कहूं, बी फैमिली के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए। बी फैमिली में से कोई भी आए, बी आ जाए, एजारएम आ जाए, वॉज वर आ जाए, बीन आ जाए, बी वर्ब की बी फैमिली के साथ फोर्थ फॉर्म आए, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। फोर्थ फॉर्म कोई सी भी वर्ब किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उससे पहले बी फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए, बी वर्ब का कोई मेंबर होना चाहिए, बी वर्ब की कोई फॉर्म होनी चाहिए। परफेक्ट किसे कहते हैं? हैव फैमिली के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, हैव वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। जैसे फैमिली का वर्ड मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। हैव वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हैव, हैज आए, हैड आए, बस हैव, हैज, हैड में के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो ये सिचुएशन कहलाती है परफेक्ट। सही है, मेरे ख्याल में यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं सारे फॉर्मूले जरा आपको इकट्ठा करके दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा।
मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले इकट्ठा करने की कोशिश की है, और ये जो कुछ फॉर्मूले मैंने नीचे लिख दिए हैं, ये डबलिंग हो गई थी ज़रा सी, सही है। यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले लिखने की कोशिश की है, यहाँ पे आप ज़रा इस हर फॉर्मूले को 30 सेकंड के लिए देखिएगा, फिर मैं स्लाइड यहाँ चेंज कर दूंगा, फिर इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। जी अगली स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ, ये उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्मूले देख लिए होंगे। सही है बेटा, सही है। तो अब इंशाल्लाह जो है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कल से, और अगर कोई सवाल है तो काइंडली कर लीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।